इस दौरान आम आदमी पार्टी ने कहीं न कहीं दूरी बनाई है, उसके साथ-साथ कांग्रेस ने जो है सक्रियता दिखाई है अपनी, और कुछ लोगों को चिट्ठियाँ, जो आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद हैं और जो दूसरे नेता हैं, उनको चिट्ठियाँ भी लिखी हैं। कैसे देख रहे हैं हम? देखिए, एमसीडी के जो हालात बने हुए हैं पिछले 2 ढाई साल से, आपने देखा होगा कि एक सिर्फ मेयर बन के रह गया। इसके अलावा जो स्टैंडिंग कमेटी बननी थी वो नहीं बन पाई, कोर्ट कचहरियों के झगड़े में या और किसी झगड़े के अंदर जो है स्टैंडिंग कमेटियाँ नहीं बन पाई। इसके अलावा और जो कमेटियाँ हमारी होती हैं, हेल्थ कमेटी है, लाइसेंसिंग कमेटी जी। है, अपॉइंटमेंट एंड प्रमोशन कमेटी है, वो सारी कमेटियाँ भी थी, वो भी नहीं बन पाई। तो बस हालात ये रहे कि 2 साल में सिर्फ जो है कहने के लिए सरकार थी, लेकिन उसकी कोई पावर नहीं थी। अब हमारे जो मेयर साहब थे, हमारे महेश कुमार खींची जी, जिन्होंने एक से एक अच्छा कदम उठाए हैं पब्लिक दिल्ली वासियों के हित में। जैसे हाउस टैक्स के लिए उन्होंने इतनी अच्छी स्कीम लेकर आए कि भाई 100 गज तक का सबका माफ़ है, और 100 गज से 500 गज तक जो भी करंट में दे देगा, जो भी 100 गज से ज़्यादा, 100 से 500 गज तक के जो भी करंट में हाउस टैक्स देगा, उसका आधा हाउस टैक्स माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन वो स्कीम भी जो है हमारे विपक्ष के लोगों की दबाव के कारण कमिश्नर ने वो पास नहीं कर पाए। भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाया कमिश्नर पर, क्योंकि कमिश्नर साहब केंद्र सरकार से जुड़े हुए हैं, तो वो स्कीम भी पास नहीं हो पाई। इसके अलावा एक दूसरी स्कीम थी कि 12,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना था। बिल्कुल। देखिए, हम तो सरकार में 2 साल से आए हैं, उससे पहले कांग्रेस का राज रहा है या बीजेपी का राज रहा। इन लोगों ने 1998 से आज कर्मचारियों को पक्का नहीं किया। जबकि 2017 के अंदर जब मैं नेता विपक्ष था, तो दिल्ली विधानसभा के अंदर एक प्रस्ताव पास किया गया कि 2017 तक मैं बता रहा हूँ आपको, 2017 तक जितने भी कर्मचारी हैं उन सबको पक्का करने का एक प्रस्ताव जो है दिल्ली विधानसभा में पास हुआ। उसका लेटर तीनों एमसीडीओ के कमिश्नर को दिया गया, सबको दिया गया। लेकिन आज भी जो है कर्मचारी पक्के नहीं हुए हैं। 2000 या 2002 तक के कर्मचारी पक्के हुए हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी शर्म की बात है कि 20 सालों से आप कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। शोषण किसने किया है? जो सत्ता में बैठी हैं सरकारें, जो भी एमसीडी में रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो 2 साल से आई है ना, इससे पहले तो कांग्रेस और बीजेपी रहे हैं। तो उन लोगों ने शोषण किया कर्मचारियों का। तो ये जनता को भी देखना पड़ेगा, हमारे कर्मचारियों को भी देखना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी ने पूरे प्रयास किए कि कर्मचारियों का भला हो जाए, कर्मचारी पक्के हो जाए। वो उनका मिनिमम वेजेस भी उन्होंने कई बार बढ़ाया है आम आदमी पार्टी की सरकार ने, लेकिन फिर भी अपनी कोशिशों से हम हार गए। आज ये फैसला लिया है दिल्ली की सरकार, हमारे आम आदमी पार्टी की सरकार ने, हमारे नेता केजरीवाल जी ने, और हमारे नेता सदन मुकेश गोयल, महेश खिची, हमारे मेयर साहब, और भी हमारी डॉक्टर शीली ओबेरॉय जी का भी मैं देख रहा था, प्रदेश अध्यक्ष भी आपके साथ बैठे हुए थे। कॉन्फ्रेंस चल रही है। सौरभ भारद्वाज जी ने कहा है कि लड़ाई झगड़े में तो हमारे 2.5-3 साल निकल गए। अब यह है कि हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप मेयर निर्विरोध चुने जाएं, आप स्टैंडिंग भी बनाएं, आप सारी कमेटियां बनाएं, लेकिन दिल्ली की जनता का भला होना चाहिए। जो काम हमने पास किए हैं वो काम तो होने ही चाहिए, और जो आपने दिल्ली से जो वादे किए हैं वो कि दिल्ली को कूड़ा लेस बनाएंगे, दिल्ली के तीनों कूड़े के पहाड़ों को ख़त्म करेंगे। हम लोग तो प्रयास में थे कि हमने काफ़ी सफलता इसमें हासिल की थी, लेकिन वो सरकार, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि हमारे पास मेयर तो हमारा रहा, लेकिन सत्ता जो है वो कमिश्नर की रही यहाँ पर, या बीजेपी की रही। कहीं ना कहीं होल्ड जो है वो एलजी साहब का रहा। तो ये जो 2 ढाई साल से जो एमसीडी के अंदर चल रहा था वो बहुत ही शर्मनाक था। हम नहीं चाहते कि दिल्ली की जनता आगे सफ़र करे। हम नहीं चाहते कि हमारे एमसीडी कर्मचारी किसी मामले को लेकर सफ़र करें। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली वासियों का भला होना चाहिए। जो हमने प्रस्ताव पास किए हैं, 2017 तक के कर्मचारी पक्के होने चाहिए। इसके अलावा जो दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाया जाए, तीनों कूड़े के पहाड़ ख़त्म होने चाहिए, और जो हमने 12,000 कर्मचारियों का जो रखा वो उसको पास होना चाहिए। हमने हाउस टैक्स की जो स्कीम लेकर आए थे, जो इन्होंने लागू नहीं होने दी, जबकि सदन ने पास किया है, परंतु कमिश्नर साहब ने अपनी हठधर्मिता के कारण या भाजपा के दबाव के कारण उस स्कीम को नहीं माना। तो हम चाहते हैं कि वो स्कीम भी लागू हो, पास हो। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा बहिष्कार रहेगा। चुनाव के अंदर हमारे काउंसलर लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं।
मतलब वो कुल मिला के आप बहिष्कार करने जा रहे हैं चुनाव के दौरान? जी सर। पूरा बहिष्कार रहेगा आप लोगों का। और जो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से चिट्ठी लिखी गई है वो क्या सब है? देखिए हमारी हमदर्दी है उनसे, हम तो पार्टी के फैसले के साथ हैं, जो पार्टी बिल्कुल। फैसला करेगी हम उसके साथ हैं।